हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल स्टडी कर लिया बच्चों हमने, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, आज की क्लास से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी के पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है एंड कंसिस्ट ऑफ ओवेरी एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सिंगल यूट्रस, नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटल्स, वेजाइना, accessory reproductive gland एंड ब्रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है, जिसका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ये सभी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड रहकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास से हम इन सभी स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ओवरी। ओवरी स्टूडेंट्स, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। स्टूडेंट, ओवरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। ओवरी का जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवम। द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी इज प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवरी का मेन फंक्शन ओवम का प्रोडक्शन करना होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ ही ओवरी से कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो सेकंड फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन like estrogen and progesterone। तो स्टूडेंट, ओवरी से कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिनके फंक्शन अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। स्टूडेंट, ए पेयर ऑफ आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं। जो ओवरी होती हैं वो पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन होती है स्टूडेंट, आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं। ह्यूमन बीइंग में ईच ओवरी की जो साइज होती है वो होती है स्टूडेंट 2 to 4 सेंटीमीटर। आपको जो नोट्स गिवन है उसमें 2 to 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे 2 to 4 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का डेटा है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं डेटा है वो सब एनसीईआरटी के फॉलो करने हैं हमें। तो ईच ओवरी का जो साइज होता है स्टूडेंट वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। पोजीशन क्या होता है ओवरी का स्टूडेंट? ओवरी पैल्विक रीजन में बोथ लेटरल साइड में सिचुएटेड होता है डोर्सल बॉडी वाल की तरफ। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है
उसका जो लोअर पार्ट है वो पेल्विक रीजन है स्टूडेंट। उस पेल्विक रीजन में लेटरल साइड में ए पेयर ऑफ ऑर्गन होते हैं ओवरी, जो ओवम शेप स्ट्रक्चर है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जिसकी साइज ये होती है स्टूडेंट। ओवरी जो है वो सपोर्टेड रहती है लिगामेंट के थ्रू। ओवरी अटैच्ड विथ यूट्रस एंड pelvic wall through the ligament। लिगामेंट क्या होता है? एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर स्टूडेंट। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, अटैच करता है, तो उसको अपन बोलते हैं लिगामेंट। तो ओवरी लिगामेंट के थ्रू यूट्रस से एंड पेल्विक बॉडी वाल से कनेक्ट रहती है। आपको जो हार्ट कॉपी नोट्स की जो कॉपी दी गई है बच्चों, उसमें पेल्विक वाल के से अटैच करने के लिए मैंने एक टर्म लिखवा रखी है मीजोवरियम। मीजोवरियम। तो आप ये एनसीईआरटी वाली लाइन ही याद रखेंगे कि ओवरी यूट्रस एंड पेल्विक वाल दोनों से अटैच है, और दोनों से किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच है? लिगामेंट के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको लर्न करना है कि ओवरी यूट्रस एंड पेल्विक वाल दोनों से अटैच्ड है, किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी कैसा होता है? अंदर से हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट ओवरी के चारों तरफ एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं, फिर मैं आपको जनरल बात बताऊंगा स्टूडेंट। तो ओवरी जो है कवर्ड विथ ए थिन मेम्ब्रेन of epithelium tissue। Ovary covered with a thin membrane of epithelium tissue which encloses a connective tissue। ओवरी के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, और वो थिन मेम्ब्रेन एक कनेक्टिव टिश्यू को एनक्लोज करती है, पैक करती है। इस प्रकार का होता है ओवरी। एक रफ डायग्राम से मैं आपको ओवरी के स्केच को समझाता हूं बच्चों। इस टाइप से होता है स्टूडेंट ओवरी। ऐसी स्ट्रक्चर होता है ओवरी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें कि ओवरी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है एपिथेलियम से, अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है। बट जो नोट्स में मैंने आपको मटेरियल दिया है, उस मटेरियल में मैंने ओवरी के 2 कवरिंग बताई हैं। ये ओवरी का स्टूडेंट आउटर कवरिंग, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ओवरी का मैंने आउटर कवरिंग नेम दिया इसको, जो इस प्रकार से सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। ये ओवरी का आउटर कवरिंग है स्टूडेंट, जो है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम which is made up of simple cuboidal epithelium tissue। ये जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू है जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर की तरफ सेकंड जो इसकी लेयर होती है वो है स्टूडेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ये जो सेकंड लेयर है अंदर की तरफ, इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि ओवरी के बाहर एक एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है और अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड रहता है, तो इसी प्रकार से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ओवरी के अंदर, ओवरी एक डेंस स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड रहता है जिसको हम नेम देते हैं स्ट्रोमा, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रोमा 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पेरिफेरल रीजन विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, cortex is the peripheral region, peripheral part of ovary and made up of reticular fibrous connective tissue, and second is medulla central part of ovary which is also a connective tissue. Ovary and medulla, cortex and medulla, इन दोनों को बच्चों हम कलेक्टिवली नेम देते हैं स्ट्रोमा। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये दोनों टिश्यूज जो हैं इनको कलेक्टिवली हम नेम देते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा विच इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार से स्टूडेंट जो ओवरी है वो एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड रहती है और अंदर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू फिल रहता है। स्टूडेंट ओवरी का जो कॉर्टेक्स रीजन, पेरिफेरल रीजन होता है, उस पेरिफेरल रीजन में न्यूमेरियस प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं। इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ ओवरी न्यूमेरियस प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है स्टूडेंट? प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स में 2 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी oocyte एंड सेकंड इज फॉलिकल सेल्स। प्राइमरी oocyte एंड फॉलिकल सेल्स को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocyte क्या होता है? ये है डेवलपिंग फीमेल गैमेट। Developing female gamete is called primary oocyte, which covered with special cell which are called follicle cells. Primary oocyte and follicle cells are collectively called primary follicle, which are found in the cortex region of ovary. यहाँ पर एक important point है स्टूडेंट, जिसको मैं गैमेटोजेनेसिस में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है, किसी भी फीमेल बेबी का जब बर्थ होता है तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं। स्टूडेंट, जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट रहती हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकल सेल्स हैं। स्टूडेंट, इन प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन इस जर्मिनल एपिथेलियम के डिवीजन से होता है, बट ये प्रोसेस जो है वो फीमेल बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स जब किसी फीमेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी समय उस फीमेल बेबी के यूट्रस में जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड होकर प्राइमरी oocyte बना लेता है। प्राइमरी oocyte फॉलिकल सेल से कवर्ड हो जाता है
और इस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके कॉर्टेक्स के ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट रहती हैं। इन फ्यूचर इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल से फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर बर्थ जर्मिनल एपिथेलियम नेवर डिवाइड। जब फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम कभी भी डिवाइड नहीं होती है। इट मींस न्यू प्राइमरी ओसाइट और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बार जितने फॉलिकल्स बन चुके हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उन्हीं फॉलिकल से इन फ्यूचर फीमेल गैमेट ओवम बनेगा। तो फीमेल गैमेट ओवम बनाने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं प्राइमरी फॉलिकल, जो फीमेल बेबी के ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहती हैं। तो ये स्टूडेंट ओवरी का एक रफ डायग्राम है। बाकी जो डिटेल स्टडी है ओवरी की वो हम oogenesis, जो कि गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है, वहां पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में ओवरी के अंदर कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी ओसाइट बनती हैं, इसका जो डिटेल स्टडी है बच्चों वो हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों फर्स्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवरी, मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल विच प्रोड्यूस ओवम एंड आल्सो सीक्रेट सम स्टेरॉइड हार्मोन। ओवरी एक एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड रहती है, अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहती है प्राइमरी फॉलिकल्स, जो इन फ्यूचर फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी। इसके बाद स्टूडेंट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो है फैलोपियन ट्यूब। Student, second topic of female reproductive system is fallopian tube. Fallopian tube. Students, जो fallopian tube होती हैं वो भी एक पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर ए पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं ये पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं स्टूडेंट। और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में फीमेल में इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ईच ओवरी इज 10 to 12 सेंटीमीटर। ईच ओवरी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब को हम एक अनादर नेम देते हैं स्टूडेंट, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को हम कॉमनली ओविडक्ट भी नेम देते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जब फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उस समय फैलोपियन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन स्टूडेंट एक पर्टिकुलर ट्यूब से होता है जिसका नेम है मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट। फीमेल बेबी का जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस समय उसमें एक मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है और उस मुलेरियन डक्ट से स्टूडेंट जो है फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट में इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। पेयर्ड ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट। ईच फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। फर्स्ट इज इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है, वो इनफंडिबुलम है स्टूडेंट। ये होता है
फनल शेप्ड, ये फनल शेप्ड पार्ट है स्टूडेंट, और इस फनल शेप्ड पार्ट विच लाइज नियर द ओवेरी, जो ओवेरी होता है उसके बिल्कुल नज़दीक सिचुएटेड रहता है इनफंडिबुलम फनल शेप पार्ट। इस फनल शेप पार्ट के बीच में जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है जो ओवरी के बिल्कुल नज़दीक है, उसका नेम होता है स्टूडेंट ऑस्टियम। ऑस्टियम, द ओपनिंग ऑफ इनफंडिबुलम इज कॉल्ड ऑस्टियम। एंड ऑस्टियम के जो किनारे होते हैं उन पर फिम्बरी लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं, जिनको नेम देते हैं अपन फिम्बरी। फिम्बरी प्रेजेंट अराउंड द ऑस्टियम इज कॉल्ड फिम्बरी। एक बार स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, जैसे हमने सिस्टम के डायग्राम को ड्रॉ किया था हमने, तो ये स्टूडेंट ओवरी ड्रॉ किया था इस प्रकार से, और ओवरी के बिल्कुल नज़दीक ये फनल शेप पार्ट हमने ड्रॉ किया था ऐसा। ये फनल शेप पार्ट हमने ड्रॉ किया था लाइक दिस। ऐसा पार्ट, यहां पर एक फोरामेन होता है, ओपनिंग होती है स्टूडेंट। अरे फनल होता है तो फनल की ओपनिंग होगी एक, तो ये फनल शेप पार्ट है स्टूडेंट, इसको तो हम नेम देते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के सेंटर में जो ओपनिंग है इसका नेम है ऑस्टियम, और ऑस्टियम के किनारों से ये फिम्बरी लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनका नेम है फिम्बरी। ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट इनफंडिबुलम। रोल क्या है फिम्बरी का? यहाँ ओवरी से स्टूडेंट ओवम रिलीज होता है, तो उस ओवम को रिसीव करने में हेल्प करती हैं ये फिम्बरी। फिम्बरी का काम है ओवरी से रिलीज्ड ओवम को रिसीव करने में हेल्प करना, ये इसका रोल होता है बच्चों। तो ये था फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट होता है एम्पुला। ये फैलोपियन ट्यूब का मिडल एंड वाइडर पार्ट होता है। मिडल एंड वाइडर पार्ट ऑफ fallopian tube is called ampulla, from where fertilization takes place। ये ऐसा पार्ट है जहां पर क्या कंप्लीट होता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टूडेंट एम्पुला। एंड थर्ड पार्ट इज isthmus। ये पोस्टीरियर नैरो पार्ट होता है। It is narrower posterior part of fallopian tube which opens in uterus। ये यूट्राइन कैविटी या यूट्रस में ओपन होता है, तो ये होता है स्टूडेंट isthmus। जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था फैलोपियन ट्यूब का, तो जैसे ये ओवरी, ये इनफंडिबुलम फलन शेप पार्ट, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो वाइडर पार्ट हमने ड्रॉ किया था ये एम्पुला, और एम्पुला के बाद दिस लोअर पार्ट इज isthmus। इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब को ड्रॉ किया था हमने। दिस पार्ट इज इनफंडिबुलम, मिडिल वाइडर पार्ट इज एम्पुला एंड लोअर नैरो पार्ट इज isthmus। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब, जो पेयर्ड ऑर्गन है, और दोनों ही फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड रहती हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब वो पार्ट है जहां पर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड, वो मैं आपको और बता देता हूँ अभी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फैलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है, या हम कह सकते हैं इसके कैविटी की जो लाइनिंग है, वाल और लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है फैलोपियन ट्यूब का, वो ये है कि ये जैसे फैलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इसकी जो लाइनिंग है, जो इनर लेयर, उस इनर लेयर पर स्टूडेंट यहां पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। यहां पर इनर लेयर पर यहां पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। The lining of fallopian tube is made up of ciliated epithelium। इसकी लाइनिंग पर यहां पर स्टूडेंट ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सीलिया, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये ओवम को यूट्रस की तरफ पुश करती हैं। ओवम एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ओवम खुद मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए उस ओवम को पुश करने में हेल्प करते हैं सीलिया। तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट, इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। सेकंड, इसका सीलेटेड वॉल। थर्ड, इसका फंक्शन फर्टिलाइजेशन साइट। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक फैलोपियन ट्यूब। तो हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट टॉपिक इज यूट्रस। Next topic of female reproductive system is uterus. Uterus is commonly called womb. यूट्रस को कॉमनली हम वुम भी नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यूट्रस हाईली मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, विच इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। यूट्रस इज ए हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। स्टूडेंट्स, एक एम्प्टी यूट्रस का साइज ऑफ एम्प्टी यूट्रस इन ह्यूमन बीइंग, साइज ऑफ एम्प्टी यूट्रस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो इसका साइज होता है, उसमें लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। ये एक एम्प्टी जो यूट्रस है उसका साइज होता है। एम्प्टी मीन्स जिस यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस यूट्रस का साइज ये होता है ह्यूमन बीइंग्स में। बट जैसे उसमें बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूट्रस की मसल्स रिलैक्स्ड होकर स्पेस प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसका साइज होता है। अलग अलग स्पीसीज में जो यूट्रस के टाइप होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं।
ह्यूमन बीइंग का यूट्रस स्टूडेंट सिंप्लेक्स टाइप का होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस इज फाउंड। ह्यूमन बीइंग्स में स्टूडेंट सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है, और सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज फंडस, अपर wider part of uterus is called fundus. Second is body or carpus. Main part of uterus, main and larger part of uterus. And third is uterine cervix. Uterine cervix, this is lower narrow part of यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर नैरो पार्ट होता है उसको हम नेम देते हैं यूटराइन सर्विक्स। इस प्रकार से स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग्स में सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका डायग्राम हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड डायग्राम में हमने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया था। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इस टाइप का यूट्रस हमने ड्रॉ किया था स्टूडेंट। ऐसे स्ट्रक्चर हमने यूट्रस की ड्रॉ की थी। ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब के कनेक्शंस हैं। तो यूट्रस का स्टूडेंट ये जो अपर वाइडर पार्ट है इसको तो हमने नेम दिया फर्स्ट फंडस। सेकंड ये इसकी ल्यूमेन है स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट बॉडी और ल्यूमेन जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और थर्ड ये लोअर पार्ट नैरो पार्ट जिसको हम नेम देते हैं यूटराइन सर्विक्स। और इस प्रकार से यूट्रस की वॉल को हमने ड्रॉ किया था। इस प्रकार से यूट्रस की वॉल। तो ये अपर वाइडर पार्ट फंडस, मेन पार्ट बॉडी एंड लोअर नैरो पार्ट इज यूटराइन सर्विक्स। स्टूडेंट यूटराइन सर्विक्स के अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से कैविटी ओपन होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसको हम नेम देते हैं सर्वाइकल केनाल। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्वाइकल केनाल जो है वेजाइना में ओपन होती है। तो ये स्ट्रक्चर है वेजाइना। तो ये होता है स्टूडेंट यूट्रस। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस में इसकी वॉल, यूट्रस की वॉल की स्ट्रक्चर। वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। स्टूडेंट्स यूट्रस की जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट इज perimetrium, perimetrium, it is outer layer of wall of uterus and made up of simple squamous epithelium
tissue. Perimetrium, outer layer of wall of uterus made up of simple squamous epithelium tissue. Second layer is myometrium. Myometrium, middle layer of wall of uterus and made up of smooth and involuntary muscles. Middle layer and made up of smooth and involuntary muscles. स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रोल इस लेयर का एक तो ये है कि फीमेल में जो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स होते हैं वो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में प्रेजेंट हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं यूट्रस में प्रेजेंट हैं। तो फीमेल की जो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स हैं, ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं, वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जब बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो 9th मंथ होता है ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेट, तो जब जेस्टेशन पीरियड या बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मायोमेट्रियम लेयर में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट जो है बेबी का बर्थ होता है, जिसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड इट शो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन and due to vigorous contraction, parturition or birth of the baby takes place. विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट बेबी का बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है। तो स्टूडेंट आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें पार्चुरेशन की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं, आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। पार्चुरेशन की स्पेलिंग होती है PARTURITION। ये पार्चुरेशन की स्पेलिंग है जो नोट्स में थोड़ा सा इनकरेक्ट दी गई है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। पार्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो बर्थ में हेल्प करता है लेयर मायोमेट्रियम। इसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड लेयर होती है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ wall of uterus and made up of glandular columnar epithelium tissue। टिश्यू वाला चैप्टर जब आप डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट, जब टिश्यू वाले चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो आपको टिश्यू के सभी टाइप्स आपको प्रॉपर्ली ध्यान में आ जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वॉल की इनर लेयर है जो इसकी कैविटी को लाइंड करती है, वो लेयर ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम से बनी होती है। इस प्रकार से अभी मैंने बात करी थी यूट्रस की। यूट्रस इस प्रकार की स्ट्रक्चर होता है और इसकी वॉल में ये 3 लेयर्स होते हैं स्टूडेंट, ऐसे 3 लेयर्स। तो आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम इनर लेयर है जो ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम से बनी होती है और ये इसकी कैविटी को लाइंड करती है स्टूडेंट। इसका भी एक स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी चैप्टर में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसका नेम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम शोज साइक्लिक चेंजेस। एंडोमेट्रियम जो है साइक्लिक चेंजेस रिप्रेजेंट करके इसका ब्रेकडाउन होता है और फर्दर फॉर्मेशन होता रहता है इन ईच मंथ। ईच मंथ में एक बार एंडोमेट्रियम का रिफॉर्मेशन होता है और वापस इसका ब्रेकडाउन होता है। तो ये चीज़ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट, यूट्रस जिसको कॉमनली वूम कह सकते हैं। ये एम्ब्रियो का एक डेवलपमेंट करने का साइट है जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
ह्यूमन बींग्स में सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस है और यूट्रस की वॉल इन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या फंक्शन होता है? तो कॉमनली हम जानते हैं स्टूडेंट, यूट्रस बेबी के डेवलपमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। बेबी के डेवलपमेंट के लिए यूट्रस साइट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही बेबी को एक्सटर्नल जो भी एनिमीज होते हैं, जो भी फिजिकल जो प्रोसेस है, डैमेज वगैरह होना है, उन सब से प्रोटेक्शन देता है। तो जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट यूट्रस का, फंक्शन वो है इट प्रोवाइड डेवलपिंग साइट। इट इज ए साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की साइट होता है स्टूडेंट। सेकंड, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन सब से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट, इसकी जो वाल होती है वो कॉन्ट्रैक्शंस करके पार्चुरेशन, बेबी के बर्थ, इसमें भी हेल्प करता है। तो ये होता है स्टूडेंट ओवरऑल फंक्शन ऑफ यूट्रस। इसके साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो थर्ड कंपोनेंट था यूट्रस, उसकी भी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन विच ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। इन 3 पॉइंट्स के अपन डिटेल स्टडी कर चुके हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।